भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इसकी बेहतरीन क्वालिटी को देखते हुए कई देश इसे अपने बेड़े में शामिल करने के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के लिए फिलीपींस ने भारत सरकार के साथ खास बातचीत की थी। भारत के इस ब्रह्मास्त्र के लिए अब पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के देश भी आगे आ रहे हैं। यह डिमांड खासकर फाइटर जेट द्वारा दागे जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल में देखी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो खाड़ी देशों की तरफ से जिन मुस्लिम देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल में दिलचस्पी दिखाई है, उसमें सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का नाम प्रमुख है। भारत की यह मिसाइल 15 सेकंड में चीन को मसल देगी। इस मिसाइल की ताकत को देख चीन और पाकिस्तान को छोड़ो, अमेरिका के भी होश उड़ गए। भारत के हाथ लगी ऐसी दुर्लभ तकनीक अब फाइटर जेट हो या मिसाइल बन जाएंगे खूंखार आत्मघाती। अब भारत दुश्मनों पर समुद्र से भी कर सकेगा हमला। सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल ने पूरी दुनिया में मचाया अपना तांडव। अब टाटा नहीं, महिंद्रा डिफेंस सेक्टर में मचाने जा रहा है बवंडर। आत्मनिर्भरता की ताकत ने रूस को भी हिला डाला। जी हां दोस्तों, इस समय भारत डिफेंस सेक्टर में बड़ा बदलाव करने के लिए बड़े शिद्दत से जुट गया है। डिफेंस सेक्टर को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्राइवेट और स्पेस कंपनियों की एंट्री दनादन हो रही है, जो कि डीआरडीओ को भी पीछे छोड़कर डिफेंस सेक्टर में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना शुरू कर दी हैं कि चीन, रूस और अमेरिका सभी के होश उड़ गए हैं दोस्तों। जैसा कि हम सबको पता है कि रूस, चीन, अमेरिका, जापान और फ्रांस, ये सभी कंट्रीज डिफेंस सेक्टर में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। ये अपना खुद का तकनीक विकसित करके अपने डिफेंस सेक्टर को पूरी तरह से मजबूत बनाए हुए हैं। अभी तक भारत इन्हीं देशों में बने बैलिस्टिक मिसाइल, फाइटर जेट, हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन खरीदकर काम चला रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर में इतनी मेहनत की है कि भारत का डिफेंस सेक्टर बड़े बड़े विकसित देशों के लिस्ट में शामिल हो गया है। अब तो समय ऐसा आ गया है कि भारत में ही बने फाइटर जेट मिसाइल और ड्रोन की मांग पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है, और यह सब भारत के आत्मनिर्भरता और प्राइवेट कंपनियों की मदद से संभव हो पा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि जहां रूस और फ्रांस जैसे फाइटर जेट और मिसाइल बनाने में माहिर देश भारत को तकनीक ट्रांसफर करने से मुकर जाते थे, भारतीय वैज्ञानिक के साथ काम करने से हिचकिचाते थे, आज हालत ये हो गई है कि तकनीक ट्रांसफर तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ भारत में जॉइंट वेंचर भी एस्टैब्लिश्ड करने के लिए तैयार हो गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की ताकत कितनी बढ़ गई है। और खबर तो यह भी आ रही है कि भारत अपने डिफेंस सेक्टर में शामिल जो पुराने फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट है, उन्हें नई टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करने के लिए एक ऐसे एयरक्राफ्ट पर काम करने जा रहा है जो दुश्मन देश के होश उड़ा देगा। और भारत की इस तरह बढ़ती ताकत को देखकर चीन और पाकिस्तान टेंशन में आ गए हैं। तो दोस्तों, आखिर भारत किस टेक्नोलॉजी के साथ एयरक्राफ्ट बनाने जा रहा है जिसने दुश्मन देश में तहलका मचा दिया है? यहां तक कि रूस और अमेरिका में भी हड़कंप मच गया है। आखिर भारत ऐसा क्या बनाने जा रहा है जो पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गया है? तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक और खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत ने समुद्र में एक ऐसा खूंखार और खतरनाक योद्धा तैनात कर दिया है जो दुश्मन देश की हर चाल, हर मिसाइल और हर हमले को फेल कर देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में दोनों खबर विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले भारत के इस कामयाबी और भारतीय वैज्ञानिक के इस जोरदार मिशन पर काम करने के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, अभी हाल ही में टाटा एयरबस के साथ एक ऐसे पावरफुल हेलीकॉप्टर लाया है जिसका नाम है H125 है, जो कि एक सिविलियन हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा डिजास्टर मैनेजमेंट में किया जाता है, जिसको बनाने के लिए दोनों कंपनियां अभी मैदान में कूदी हुई थीं कि इधर महिंद्रा ने भी बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है डिफेंस सेक्टर को लेकर। देखा जाए तो अब टाटा और महिंद्रा के बीच जोरदार टक्कर होने वाली है।
युद्ध स्तर पर कंपटीशन बढ़ गया है और देखा जाए तो इस कंपटीशन से हर हाल में डिफेंस सेक्टर को ही फायदा होने वाला है, क्योंकि बढ़ते कंपटीशन की वजह से यह कंपनियां एक दूसरे से बेहतर काम करने के लिए तत्पर हो जाएंगी और इसे एक नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार होगा। दोस्तों, टाटा और महिंद्रा ही नहीं, भारत की कई दिग्गज कंपनियां डिफेंस सेक्टर में अपना अस्तित्व बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। देखा जाए तो कई बड़ी कंपनियां देश को सशक्त बनाने के लिए इस सेक्टर में पहले से ही मौजूद है। अब रक्षा क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखने के लिए महिंद्रा ग्रुप ने एक अहम फैसला लिया है। महिंद्रा ने ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर के साथ एक बड़ी डील की है, जिससे आने वाले समय में भारत को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। दरअसल भारत की कुछ प्राइवेट कंपनियां लगातार डिफेंस सेक्टर में भारत को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम कर रही है। जब से भारत सरकार की ओर से इन कंपनियों को एडवांस हथियार से लेकर दूसरी चीजों को बनाने की इजाजत दी गई है, तब से इन कंपनियों ने बेहद कम समय में एडवांस टेक्नोलॉजी को विकसित किया है और भारत की जरूरत को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया है। महिंद्रा ने इस काम के लिए ब्राजील की एम्ब्रेयर के साथ समझौता किया है। यह समझौता भारत सरकार के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। सबसे मजे की बात तो यह है कि इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए फैक्ट्री तो भारत में लगेगी ही साथ एम्ब्रेयर भारत को इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी देने के लिए तैयार हो गया है। दरअसल महिंद्रा और एम्ब्रेयर दोनों मिलकर C-390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं। ये एक मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट है। इसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना तो करेगी, साथ ही यहां बनने वाले एयरक्राफ्ट जब बाहर एक्सपोर्ट होंगे तो देश के डिफेंस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। C-390 मिलेनियम की पहली उड़ान ब्राजील में 3 फरवरी 2015 को हुई थी। 2019 को इसे सबके सामने प्रेजेंट किया गया था। तब से अब तक 9 विमान बन चुके हैं, जिसका इस्तेमाल फिलहाल ब्राजील, पुर्तगाल और हंगरी की वायुसेना कर रही है। इस विमान को 3 लोग मिलकर उड़ाते हैं, जिसमें से 2 पायलट और 1 लॉर्ड मास्टर होते हैं। दोस्तों, अब इस एयरक्राफ्ट की खासियत से आपको रूबरू करवाते हैं। जब आप इसकी खासियत सुनेंगे तो आप भारतीय होने पर गर्व करेंगे और आप यही कहेंगे कि भारतीय डिफेंस सेक्टर में इसे शामिल करने का जो विचार बनाया है बहुत अच्छा है। दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान को इससे बड़ा सबक मिलेगा। दरअसल दोस्तों, यह मल्टी मिशन C-390 मिलेनियम मीडियम साइज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की लंबाई 115.5 फीट है और ऊंचाई 38.1 फीट है और इसका विंग स्पैन 115 फीट है। इस विमान में एक बार में 23,000 किलोग्राम फ्यूल आता है, जो इसे पूरे साजो सामान के साथ एक बार में 5,020 किलोमीटर की रेंज तक उड़ान भरने की ताकत देता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 988 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एयरक्राफ्ट मैक्सिमम 36,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से इस पर हमले का कोई असर नहीं पड़ेगा। यह दुश्मन को चकमा देकर आसमान की छाती को चीरते हुए अपने काम को अंजाम दे देगा। इसका इस्तेमाल डिजास्टर मैनेजमेंट में भी किया जाएगा। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि महिंद्रा को एयरक्राफ्ट बनाने का उतना ज्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं, फिर कैसे इतना पावरफुल एयरक्राफ्ट बनकर तैयार हो गया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि महिंद्रा भले ही इस क्षेत्र में उतना अनुभवी ना हो, पर ब्राजील की जो कंपनी है एम्ब्रेयर, वह इस क्षेत्र में काफी माहिर है, क्योंकि वह पहले से ही काफी पावरफुल एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है। जब एम्ब्रेयर अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर महिंद्रा को देगी तो महिंद्रा एरोस्पेस के अंदर भारतीय वैज्ञानिक इस तकनीक के माध्यम से एक पावरफुल एयरक्राफ्ट एम्ब्रेयर के वैज्ञानिक के साथ मिलकर तैयार कर लेंगे। यह डील अब तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। खैर, भारत की पूरी कोशिश है कि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होने वाले उपकरणों का निर्माण भारत में हो। सरकार इसके लिए प्राइवेट कंपनियों को इंसेंटिव भी दे रही है। वहीं मोदी सरकार का सपना है कि भारत के हर नागरिक को 100% मेक इन इंडिया के तहत हर चीज को अवेलेबल कराया जाए। दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि जल्द ही भारत दुश्मनों पर समुद्र से भी वार कर सकेगा।
इसके लिए अगले महीने ईस्ट कोस्ट पर सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल यानी SLCM का परीक्षण हो सकता है। इस क्रूज मिसाइल में 500 किलोमीटर दूरी तक वार करने की क्षमता होगी। इस सिस्टम को DRDO ने विकसित किया है। भारत में निर्मित सबमरीन के लिए SLCM एक अहम हथियार साबित हो सकती है। इन सबमरीन को प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया जाना है। क्रूज मिसाइल भविष्य में बनने जा रही रक्षा बलों की रॉकेट आधारित फोर्स में शामिल होंगी। इस फोर्स में छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल की जाएगी। इस बीच रक्षा हथियारों में भी नया इजाफा हो सकेगा। SLCM मिसाइल को भारत में ही 2 वर्जन में विकसित किया जा रहा है, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और एंटी शिप क्रूज मिसाइल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जल्द से जल्द भारत को अपने डिफेंस सेक्टर को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना लेना चाहिए? बाकी इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।